તો મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય સંકટ પર કોંગ્રેસના નેતાનું નિવેદન। મલ્લિકાર્જુન ખડગે કહ્યું છે કે આ ભાજપનું ષડયંત્ર છે, સરકારને અસ્થિર કરવાની કોશિશ ભાજપ કરે છે, સરકાર અસ્થિર કરવાની કોશિશ પાછળ ભાજપ છે। શિવસેના એનસીપી અને કોંગ્રેસ સાથે જ છે, મળીને લડીશું, અગાડીને મજબૂત કરીશું, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ફાયદા માટે ભાજપ આ બધું કરાવી રહી છે। ખડગે આ વાત કહી છે, સરકારને અસ્થિર કરવાની કોશિશ ભાજપ કરી રહ્યું છે। કોંગ્રેસે ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગે સીધો પ્રહાર ભાજપ પર કર્યો છે। જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે એ ભાજપ કરાવી રહ્યું છે। મળીને લડીશું, અગાડીને મજબૂત કરીશું, ખડગે પણ આ વાત કહી છે। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है जहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके वहां पर अपना काम कर रहे थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके रहेंगे, मिलके लड़ेंगे और महाआघाड़ी को मजबूत करेंगे। इसके लिए हमको जो कुछ भी हमारी सहायता हो सकती है वहाँ पर करने के लिए हम तैयार हैं। जो महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए, गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। तो भाजप पर प्रहार कराया છે કોંગ્રેસે। મહારાષ્ટ્રના રાજકીય સંકટ પર કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું છે કે આ ભાજપ સરકાર તોડવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે, સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે અને ભાજપનું આ ષડયંત્ર છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગે ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા છે, સરકારને અસ્થિર કરવાની કોશિશ કરે છે ભાજપ। ખડગે આ વાત કહી છે, શિવસેના, એનસીપી અને કોંગ્રેસ સાથે જ છે, લડીશું સાથે, એ પ્રકારની વાત પણ ખડગે કહી છે। થોડી જ વારમાં કોંગ્રેસના સિનિયર નેતાઓની બેઠક મળવા જઈ રહી છે। થોરાટ, પટોલે સહિતના મોટા નેતાઓ મહારાષ્ટ્રના બેઠકમાં સાથે આવી રહ્યા છે। શિવસેનાના નિવેદન બાદ આગળની રણનીતિ પર ચર્ચા કરાશે, કારણ કે શિવસેના પાસે કોઈ ઓપ્શન છે નહીં। તો શિવસેના એનસીપી અને કોંગ્રેસનો સાથ છોડી શકે છે। સંજય રાઉતે આ વાત જે કહી છે એના પછી કોંગ્રેસ પાસે કોઈ ઓપ્શન છે નહીં, કોંગ્રેસ વિપક્ષમાં જવા તૈયાર છે। આ બાબતે કોંગ્રેસની પણ બેઠક મળવા જઈ રહી છે। પટોલે શું કહ્યું છે જરા સાંભળી લઈએ। 20-25 एमएलए जो है आज भी वो ठाकरे जी के साथ है और इसलिए जिस बीजेपी ने ये षड्यंत्र किया जो महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के लिए, वो षड्यंत्र में आज भी वो बिल के बाहर निकल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि शिवसेना जो दावा कर रही कि 25 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, तो उनका दावा सही है और इसलिए महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सरकार चलेगी। क्या एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हम लोग तो खुद ही मांग करेंगे कि भाई तुरंत राज्यपाल जी ने सेशन बुलाना चाहिए और एक फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। जिस तरह से या उसे ये सब अस्थिरता से जनता का भी नुकसान हो रहा है और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र की जनता के नुकसान नहीं चाहेंगी और विशेष करके कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि तुरंत राज्यपाल जी ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और बुलाना चाहिए सेशन और सभी एमएलए को हाजिर करने को लगाना चाहिए। और इस तरह से जो चोरी का धंधा, डाका डालने का धंधा जो बीजेपी जो बार बार कर रही है, ये इस लोकतंत्र के लिए घातक है और हम चाहते कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आज भी मजबूत है और मजबूत रहेगी।
लेकिन जो शिवसेना के बागी विधायक हैं उनकी संख्या 38 तक पहुंच चुकी है और आज एक चिट्ठी आई उसमें ये कहा गया, कल भी एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव दिया था कि शिवसेना का गठबंधन बहुत ही अननेचुरल है, ये कांग्रेस के साथ है, एनसीपी के साथ है, जो बाला साहब ठाकरे जिनके साथ नहीं जाना चाहते थे। देखो वो क्या बोल रहे क्या नहीं हमें उसका पता है। जब शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी है और उद्धव ठाकरे जी जब हमारे नेता सोनिया जी से जब सरकार बनाने की गुहार की और हमारी नेता सोनिया जी ने जब भूमिका रखी कि हम बीजेपी को रोकने के लिए हम इस सत्ता में शामिल हो रहे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया महाराष्ट्र की जनता के लिए कि जो सबका भला हो और एक सेकुलर जो विचार सरणी कांग्रेस की है उसकी भूमिका सोनिया जी ने रखी थी और आज भी हम उस बात के लिए फॉर्म है। अगर ये समय आता है कल कि अगर शिवसेना को अपने मंत्री बढ़ाना है और उसका अगर समय आता है तो कांग्रेस बाहर से भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार रहे और बीजेपी की जो करतूतें है, जो डरा धमका कर देश में डराने का जो काम कर रही है, दहशत निर्माण जो केंद्र की बीजेपी की सरकार ने की है, हमारे नेता राहुल जी को घंटों से 5 दिन से वो ईडी कार्यालय में बुलाकर एक छोटे से कमरे में बिठा के रखना, इस तरह से लोकतंत्र को तहस नहस करने का जो काम बीजेपी केंद्र की सत्ता के आधार पे कर रही है और इसलिए कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं देश के लिए हमेशा लड़ते रही है। आज़ादी की लड़ाई की हो या आज भी आज़ादी के बाद भी देश को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया और हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम सत्ता के लिए नहीं। अगर सेना के उद्धव ठाकरे जी ये कहते कि कांग्रेस हमारे मंत्री को एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस ने बाहर सपोर्ट, कांग्रेस उसके लिए भी तैयार है, लेकिन हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकते। कई बार आपके बयान हम लोगों ने सुने, आप एनसीपी पर बहुत खफा रहते थे, अंदर खाने ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इसमें आपके महाविकास आघाड़ी के भी कई नेताओं का बड़ा रोल है जो महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या एनसीपी और शिवसेना भी अंदर से कुछ इस तरह चाह रहे हैं कि सरकार गिरे? देखो हमने राज्य की जनता के लिए हमारी नेता सोनिया जी ने निर्णय लिया था और रही हमने एनसीपी पे खपा इसलिए नहीं थे हम लोग, कोई हमारा कोई उनसे हमारे जहाज़ उनने डुबाया नहीं और हमने उनके जहाज़ डुबाया नहीं, आखिरी हमारा कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं। लेकिन जब सरकार बनने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनके पास थी वो अजित पवार के पास, जो हमारे मंत्रियों को जो तकलीफ देते थे, हमारे जिलों में तकलीफ देते थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्राइसिस करवा देते थे और इसलिए बार बार हमने मुख्यमंत्री जी को इसकी कंप्लेन की थी और ये डिसाइड करके वो करते थे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जनता महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है और हमेशा कांग्रेस का गढ़ महाराष्ट्र रहा है, आज भी जनता महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है। और लेकिन जिस तरह से ये रणनीति होती थी उसके बारे में हम लोग एनसीपी के बारे में हमने क्योंकि हमें तो पीछे से वार करने की आदत नहीं, हम जो बोलेंगे सामने से बात करेंगे और उसी ढंग से हमने उस बात को रखा था। कोई उसको अलग तरीके से ले तो हमें एनसीपी पीछे से वार कर रही है? बिल्कुल, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिस तरह से हमारे मंत्री को तकलीफ देने का काम उन्होंने किया था वो बात स्पष्ट थी और ये इसी को पीछे का वार बोलते हैं और इसलिए हमने दूसरे बारे में नहीं बोला, नहीं तो आप बोलोगे कि वो दूसरा। क्या आपको लगता है जो शिवसेना के विधायक बागी हुए हैं उनके पीछे अजीत पवार की भी एक बड़ी भूमिका है? नहीं, आज की अजीत पवार की भूमिका नहीं है, सबसे बड़ी भूमिका है केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार की है और बीजेपी की सरकार डरा कर धमका कर ईडी का डर बताकर इस तरह का खेल पूरे देश में, जहां पर मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार भी ऐसे डर के आधार पे गिराई थी और वो भी बात स्पष्ट हुई, जो खेल उनने वहां पे खेला था वही खेल आज महाराष्ट्र में। तो